शिवोऽहम् शिवोऽहम्। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक्यराम संवाद। गुरुदेव ने कहा, राम जी, अत्र आत्मत्वं दृढ़ीकुर्वन् अहमादिषु संत्यजन् उदासीनतया तेषु तिष्ठेत घटपट आदिवत। बड़ा सुंदर कहा। हे राम, उदासीन हो जाओ, तेषु घटपट आदिषु। जो भी संसार में वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति, पद, पदार्थ जो भी है, उनसे कोई प्रयोजन न रखो। बड़ा सुंदर है। आत्मा के ऊपर ही आत्म भाव को दृष्ट करो, दृढ़ करो। आत्मा के ऊपर ही आत्म भाव को दृढ़ करके, मजबूत करके, अहंकार आदि के ऊपर से आत्म भाव हटा लो। जो भी आपने समझ रखा है अपने को, उससे अपना आत्म भाव हटा लो। माने जो सूचना दी है व्यवहार में सही है, परमार्थ में सही नहीं है। माने सूचना दी कि ये बेटा तुम्हारे पिता हैं, यह सूचना व्यवहार में ठीक है, परमार्थ में सही नहीं है। ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। जो भी सूचना आपको मिली, यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा परिवार है, यह तुम्हारी ज़मीन है, ये तुम्हारी जायदाद है, जो भी इस प्रकार की सूचना मिली है, वह सूचना अहंकार का प्रतीक है। और वह सूचना चिपकाई हुई सूचना है। क्योंकि वह शरीर के संबंध हैं, न कि आत्मा के। और गुरुजी ने कहा, अत्र आत्मत्वं दृढ़ीकुर्वन्, अपने आत्म स्वरूप में ही आत्म भाव को दृढ़ करके अहंकार आदि के ऊपर वाले आत्म भाव का त्याग कर दो। ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, ये मेरा है, इसका त्याग करो राम जी। जैसे जो भी आपको नज़र आ रहा है, यह सब यहीं के यहीं, आप नहीं थे तो भी पहले से थे, आप हैं तो भी हैं, और आप नहीं होंगे तो भी होंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जैसे पहले थे वैसे नहीं हैं, जैसे पहले थे वैसे ही हैं, वे नहीं हैं। और जैसे अब हैं, यह आगे नहीं होंगे, ऐसे ही दूसरे होंगे। इसलिए हे राम जी, इनसे अहंकार आदि की निवृत्ति करो और उदासीन हो जाओ। उदासीन शब्द का अर्थ समझें क्या है। उदासीन अर्थ का शब्द है किसी से कोई भी प्रयोजन नहीं है, न तो किसी से भी कोई प्रयोजन नहीं, वो उदासीन है।
जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, बड़ा सुंदर उदाहरण है समझने जैसा। प्राचीन समय में एक बड़े अच्छे विचारक हुए विद्यासागर जी। वो नित्य प्रति घूमने जाते थे, और जब घूमने जाते थे तो उनको एक बार एक मीर साहब, मुसलमान के परिवार मीर साहब का मिलन हुआ। वो भी घूमने जाते थे, लेकिन पहले कभी आपस में बात भी नहीं करते थे। वो अपनी मस्ती में घूमते थे, ये अपनी मस्ती में घूमते थे। अचानक एक घटना घटी कि मीर साहब का नौकर दौड़ते हुए आया। ये घूमते हुए में दौड़ते हुए आया और कहने लगा, मीर साहब घर में आग लग गई। मीर साहब ने चाल नहीं बदली, सुन लिया, आगे चलते रहे। फिर उसने कहा, मीर साहब घर में आग लग गई। फिर भी उन्होंने चाल नहीं बदली। तीसरी बार भी कहा कि मीर साहब आपके घर में आग जल रही, आग लग गई, सब जल रहा है। तो भी मीर साहब ने कोई गौर नहीं किया, मीर साहब चलते रहे। विद्यासागर जी ने अपने संस्मरण में लिखा कि मैंने उनको रोका और रोक करके कहा, साहब, मीर साहब, आप उसी चाल में चलते जा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। नौकर ने कहा कि घर में आग लग गई। तो मीर साहब ने उत्तर दिया, विद्यासागर जी, घर में आग लग गई, घर खराब हो रहा है, अब वो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि घर कहीं है और मैं कहीं घूम रहा हूं, तो उसे तो मैं नहीं संभाल सकता। लेकिन जो चाल है, वह चाल तो मेरे हाथ में है, इसलिए मैं अपने कदमों की चाल संभाले हुए हूं, इसको नहीं बिगड़ने दूंगा। घर बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, उजड़ता है तो उजड़ जाए, लेकिन मैं अपनी चाल जो मेरे हाथ में है, मैं इस चाल को उजड़ने नहीं दूंगा, बिगड़ने नहीं दूंगा। और वे वैसे ही चलते रहे। तो विद्यासागर जी ने लिखा, उस दिन मुझे होश आया और मैंने देखा, जो मैंने देखा, मैंने रूप मीर का देखा, मीर साहब का देखा। मैं समझ गया कि आज भी ये शांति से सोए होंगे, क्योंकि जो उदासीन होता है उसे किसी सूचना से मतलब नहीं होता। जो उदासीन होता है उसे किन्हीं पदार्थों से मतलब नहीं होता। जो उदासीन होता है उसे किसी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति आदि से मतलब नहीं होता, क्योंकि उदासीन का अर्थ ही होता है कि वो अपने अजर अमर स्वरूप, आत्म स्वरूप में स्थित होता है। और उन्होंने लिखा, विद्यासागर जी ने, कि मैं समझ गया आज भी वो सुख से सोए होंगे। तो जिसके चित्त में, जिसके भीतर संसार की वस्तुओं का, संसार की वस्तुओं के इकट्ठा करने का या बिखरने का या जलने का या उजड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता, वही व्यक्ति उदासीन है, वही व्यक्ति तटस्थ है। हम उदासीन उसे कहते हैं चौराहे के सिपाही को।
कोई भी गाड़ी जा रही है, पुरानी जा रही है तो उससे मतलब नहीं है, नई जा रही है तो उससे मतलब नहीं है। गाड़ियां आती हैं और गुजर जाती हैं, लेकिन वो किसी गाड़ी के साथ नहीं जाता। जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा है। न उसे अच्छी गाड़ी से मतलब है, न उसे बुरी गाड़ी से मतलब है, न उसे दरी से मतलब है, न उसे सुंदरी से मतलब। वह केवल साक्षी है। ट्रैफिक पास हो रहा है, वो देख रहा है। वो किसी के साथ कोई आसक्ति नहीं रखता, चाहे वह ट्रैफिक टूटा है, फूटा है, सही है, नया है, पुराना है, कोई मतलब नहीं। वह साक्षी होकर वहीं खड़ा हुआ है। तो उदासीन का अर्थ होता है तटस्थ वृत्ति, आत्म स्वरूप में स्थिति, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं, जिसकी एक अपेक्षा होती है, एक उपेक्षा होती है। न वह किसी की उपेक्षा करता है, न किसी की अपेक्षा करता है। तो कोई जिसकी अपेक्षा नहीं, कोई जिसकी उपेक्षा नहीं, कुछ भी हो जाए, ऐसे साधक की चेतना डगमगाती नहीं, कभी नहीं डगमगाती। उसकी चेतना अकंप रहती है। वह है उदासीन। तो अत्र आत्मत्वम दृढ़ीकुर्वन्, यही बात गुरुदेव ने कहा, हे राम जी, आत्मा के ऊपर ही आत्म भाव को दृढ़ करके, अहंकार आदि के ऊपर वाले आत्म भाव का त्याग करके, घट वस्त्र पद पदार्थ वस्तु व्यक्ति अवस्था संपत्ति सबके प्रति उदासीन भाव से रहा जाता है, जिसके द्वारा उसी प्रकार अहंकार आदि की तरफ से भी उदासीन भाव से रहना। किसी से कोई प्रयोजन नहीं, अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहना। किसी नाल राग नहीं, किसी संत महापुरुष ने कवि ने लिखा है बड़ा सुंदर, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं। वाह! किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरा कोई भी कलेश नहीं। किसी नाल राग ना, किसी से मेरा कोई राग नहीं है, किसी से मेरा कोई द्वेष नहीं है। मेरा जो आत्म स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है और मुझे कोई क्लेश नहीं है। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरा कोई भी कलेश नहीं। मुझे कोई कलेश नहीं है, मैं परम आनंद स्वरूप हूँ। आप अपने परम आनंद स्वरूप में मस्त रहें। इसी में रस है, इसी में शाश्वत सुख और शांति है, इसी में शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए, आपको कुछ बात अच्छी लगी इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।